बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन जो कि मेरे चैनल पे पूछा जाता है वो है कि पीरियड्स के बाद किस दिन संबंध रखने से आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो ये काफ़ी इजीली तरीके से आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। वीडियो आज की काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर पीरियड्स की बात की जाए तो हर एक महिलाओं के पीरियड साइकिल डिफरेंट होते हैं। ये तो आपको पता ही है कि कुछ महिलाओं के 28 से 30 दिन के नॉर्मल पीरियड साइकिल आती हैं, कुछ को 34-35 दिन पे, 40 दिन पे, कुछ को 28 दिन पे, कुछ को 27 दिन पे या 26 दिन पे भी शॉर्ट साइकिल होते हैं। तो उसके हिसाब से उनका ओव्यूलेशन भी बदलता है। ये जो ओव्यूलेशन होता है वो एक खास दिन होता है जिस दिन महिलाओं के शरीर से अंडा रिलीज होता है। उसी खास दिन के अंदर अगर आपने संबंध रखा है और जो मेल के सेल है वो इतने हेल्दी हैं, वो इतने मोटाइल हैं, उनकी अगर मॉर्फोलॉजी की बात की जाए जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, जो कि प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल सही है, तो उनकी प्रेगनेंसी रुक सकती है, प्रोवाइडेड कि सिर्फ और सिर्फ ओव्यूलेशन के दिनों में अगर जो मेल के सेल हैं और जो अंडा है उन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाए। लेकिन कई बार कंफ्यूजन तब हो जाता है कि आखिर ये ओव्यूलेशन कैसे होता है, ओव्यूलेशन कब होगा, हमें कैसे पता चलेगा, शरीर में क्या होगा। तो ये सारी तरह की तमाम जानकारी आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। लेकिन नटसेल में आप इतना जान लीजिए कि जो भी महिलाओं का पीरियड साइकिल होता है उसी हिसाब से उनका ओव्यूलेशन तय होता है और वो ओव्यूलेशन जानने की विधि बिल्कुल सिंपल सी होती है। आपकी बॉडी में थोड़ा सा बेसल बॉडी टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा या आपकी म्यूकस का डिस्चार्ज होगा और ये आपके पीरियड के करीब जो बीच वाला जो पॉइंट होता है, फॉर एन एग्जांपल कि अगर आपके 28 दिन की पीरियड साइकिल है तो आप ये मान करके चलेंगे कि 14वें दिन पे आपका ओव्यूलेशन होगा, शरीर से अंडा रिलीज होगा और ये जो अंडा होता है वो कम से कम एक दिन यानी कि 24 घंटे तक जीवित रहता है और उसी ड्यूरेशन में अगर मेल के सेल भी अवेलेबल हो जाते हैं तभी दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन रही बात कि जब ओव्यूलेशन होता है तो सही में ओव्यूलेशन के सिम्टम आते हैं, तो जी हाँ डेफिनेटली आते हैं। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है, आपको लगता है कि नहीं ओव्यूलेशन का हमें पता नहीं चल रहा है क्योंकि कुछ सिम्टम्स तो हमें इग्नोर हो जाते हैं, तो आप ओव्यूलेशन टेस्ट किट का भी इस्तेमाल कर सकती हैं जो कि पीरियड के बीच वाले पॉइंट्स में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि 30 दिन की अगर आपकी पीरियड साइकिल है तो आप ये मान करके चलेंगी कि 15वें दिन आपका ओव्यूलेशन होगा। लेकिन सारा कुछ डिपेंड होता है आपके हार्मोन्स के ऊपर। कई बार हार्मोन्स अगर एक्टिव रहते हैं तो ये मे बी आपका 14th डे के नाइट में भी हो सकता है या फिर 13th डे भी हो सकता है, 16th डे भी हो सकता है। तो उसको जानने के लिए बेहतर है कि आप ओव्यूलेशन टेस्ट किट पे आप इस्तेमाल करें यूरिन की कुछ बूंदें, उससे भी डिटेक्शन हो जाती है कि आपका शरीर से अंडा रिलीज हुआ है या फिर नहीं। और उसी ड्यूरेशन में 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपको संपर्क रखना है, तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। लेकिन अगर ओव्यूलेशन टेस्ट किट भी आपको समझ में नहीं आती है तो सिंपल सा आप ये देखिए कि आपकी बॉडी में क्या म्यूकस का डिस्चार्ज हो रहा है इन दिनों में, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह भी इसी दिन खुला होता है। तो जैसे जैसे महिलाओं का ओव्यूलेशन करीब आता है धीरे धीरे करके उनके बच्चेदानी यानी कि जो सर्विक्स का मुंह है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाता है और जब ये ओपन होता है तो मेल के जो सेल्स होते हैं उनको एक रास्ता मिल जाता है ताकि वो अंदरूनी अंगों पे पहुंच करके एग को फर्टिलाइज कर दें। तो उस ड्यूरेशन में एग का फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है और फर्टिलाइजेशन के करीब 1 हफ्ते के बाद बारी आती है आपकी इम्प्लांटेशन की। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है आपके यूट्रस की दीवार पर नन्हा सा जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है वो चिपकता है, तभी जाके वो फीटस का निर्माण वहां पर होता है। यानी कि बच्चा बनने का जो प्रोसेस होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद ही होता है, क्योंकि कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, बेबी बनाने का काम करते हैं, और कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि प्लेसेंटा बनाने का काम करते हैं। और ये दोनों ही ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं आपके यूट्रस में, यानी कि जो आपका बच्चेदानी जो होता है, आपका गर्भाशय होता है, उसके अंदर ये सेटल्ड होता है। सेटल होने के बाद वहां पर आपका बच्चा डेवलप होता है और धीरे धीरे कर करके आपके 9 महीने की जर्नी वहां पर कंप्लीट होती है। इस ड्यूरेशन में आपका बच्चेदानी का जो मुंह है परमानेंटली बंद होता है। 9 महीने के लिए ये बिल्कुल भी ओपन नहीं होता है, लेकिन ये तब ओपन होता है जब अगर आपके बच्चे की डिलीवरी होने वाली होती है तो ये पूरी तरह से खुलता है। करीब 10 सेंटीमीटर तक ये ओपन होती है, तभी जाके आपके बच्चे की डिलीवरी हो पाती है। तो ये पूरी जब प्रोसेस होती है तभी जाके आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी का काम शुरू होता है।
नॉर्मल डिलीवरी के लिए अगर अधिक जानकारी चाहते हैं तो आपको मेरे दूसरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड केयर को जरूर देखना चाहिए, जहां पर नॉर्मल डिलीवरी की आसान सी विधि मैंने वहां पर बताई हुई है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी वहां पर चल रहे हैं। लेकिन बेसिकली यही वो सही समय होता है ओव्यूलेशन का, जिस समय अगर आप संपर्क में रहती हैं तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी रुकती है। तो कुछ महिलाओं का सवाल ये होता है कि पीरियड के कितने दिनों के बाद, तो अगर आपका पीरियड 1 तारीख को आया है तो आप ये मान के चलिए कि 3 से 4 दिन 5 दिन आपका पीरियड आएगा, लेकिन करीब उसके 1 हफ्ते 12 दिन 13 दिन, जैसे 1 हफ्ता ये करीब बीत गया आपका 7 दिन जिसके अंदर ब्लीडिंग भी थी, लेकिन जो दूसरा हफ्ता होता है वो आपके लिए काफ़ी फर्टाइल होता है। जिस टाइम पे अगर आप संपर्क रहती हैं तो आपकी प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। अगर आपने दूसरे हफ्ते में संबंध रखा तो माइट बी चांसेस कि आपका उस टाइम पे ओव्यूलेशन होगा और जो मेल के सेल होते हैं वो 3 दिन तक या फिर मैक्स टू मैक्स 4 दिन तक जीवित रहते हैं। तो अगर पहले भी अगर आपका रिलेशनशिप प्लान हुआ है और स्टिल आपकी बॉडी में अगर सेल्स प्रेजेंट हैं तो जैसे ही अंडा रिलीज होगा उसी टाइम पे आपकी प्रेगनेंसी का भी काम शुरू हो जाएगा, आपकी प्रेगनेंसी का फर्टिलाइजेशन का काम शुरू हो जाएगा। तो ये सारी बातों के ऊपर आपको ध्यान देना ज़रूरी है। और अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, आपको लगता है कि नहीं पहले से सेल्स जाएंगे फिर वो डेड हो जाएंगे, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो ओव्यूलेशन टेस्ट किट को इस्तेमाल करिए और वहाँ से आप सही टाइम पे अपने रिलेशनशिप भी प्लान करें। लेकिन अगर रिलेशनशिप प्लान करने में कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप सिंपली ये करिएगा कि जो पहला 10 दिन होता है उसको स्किप कर दीजिए, लेकिन बीच का जो 10 दिन होता है यानी कि 11वें दिन से लेके 20वें दिन पे आपको ऑल्टरनेट बेसिस पे ट्राई करना है। कब तक करना है, तो ये 20वें दिन ही करना है और आप चाहे तो 20वें दिन से लेके जो अगला महीना है उस समय आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। ये जो बीच के 10 दिन होते हैं वो हाईली फर्टाइल होते हैं और इस दिनों में अगर आप संपर्क में रहती हैं तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि कभी भी अगर ओव्यूलेशन होगा, चाहे वो 13th डे पे हो, चाहे वो 15th डे पे हो, 17th डे पे हो, आपकी फर्टिलाइजेशन सही टाइम पे हो जाएंगी, क्योंकि आपने वो फर्टाइल विंडो को मेंटेन किया है। ये जो बीच के 10 दिन होते हैं हाईली फर्टाइल होते हैं और उस ड्यूरेशन में अगर आप संपर्क में रहती हैं तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। तो ये पूरी की पूरी जानकारी मैंने आपको समझा दी कि कैसे प्रेगनेंसी होती है और पीरियड के कितने दिनों के बाद होती है। और जिन महिलाओं के शॉर्ट पीरियड साइकिल हैं वो ये मान करके चलेंगी कि पहले हफ्ते के बाद ही आपको ट्राई करना चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी लग जाए। एग्जाम्पल के तौर पे कि 26वें दिन पे आपका पीरियड्स आ जाता है तो आप ये मान करके चलें कि पहला जो हफ्ता है 7 दिन, जिसमें कि 3 से 4 दिन आपको ब्लीडिंग आए, लेकिन 5वें 6ठे दिन के बाद से भी आप अगर ट्राई करेंगी तब भी आपकी प्रेगनेंसी रुक सकती है, क्योंकि जल्दी ओव्यूलेशन आपके होने के संकेत होते हैं। वहीं पर अगर आपकी लॉन्ग साइकिल है जहां पर 40 दिन पे पीरियड्स आता है तो आप 20वें दिन के आसपास ट्राई करें, या 20वें दिन जैसे आपने स्टार्ट किया 17वें दिन, 18वें दिन, 19वें, 20वें, ऐसे ऐसे करते अगर आपने 24वें 25वें दिन पे भी अगर आपने ट्राई किया तो भी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि आपने फर्टाइल डेज को ट्रैक किया। फर्टाइल डेज को ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, आपकी प्रेगनेंसी रुकने में कोई भी संशय नहीं होगा, प्रोवाइडेड कि आपकी बॉडी में और कोई चीज़ों की कमी नहीं है। अगर कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट की कमी है, कुछ ना कुछ अगर डिफेक्ट है तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन नॉर्मल केसेस में अगर इन दोनों में ट्राई करेंगे तो जल्दी से जल्दी आपकी प्रेगनेंसी रुक सकती है। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।